रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा कि आरती वेद के घर में गई हुई होती है। हम देखते हैं कि वेद आरती से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरती कहती है अगर आप मुझसे सचमुच प्यार करते हैं तो मुझे आप एक बात बताएंगे। वेद कहता है कि पूछो। आरती उस ट्रक के बारे में पूछती है जिससे अमन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। वो उसके नंबर के बारे में वेद से पूछती है। आरती वेद से कहती है इस गाड़ी का नाम और पता चाहिए मुझे। वेद आरती से फिर से उस नंबर के बारे में पूछता है। वेद कहता है लेकिन तुम्हें इस गाड़ी का नंबर और पता क्यों चाहिए। आरती कहती है कि मेरे जन्म का इस गाड़ी से संबंध है। आरती वेद से कहती है आप बस मुझे इतना बताइए कि इस गाड़ी का मालिक कौन है। आरती वेद की तरफ देखती है और कहती है कि आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस गाड़ी के बारे में पता हो। तो फिर वेद बताना शुरू करता है। वो कहता है कि 21 साल पहले ये गाड़ी इस हवेली में आई थी। वो कहता है कि ये गाड़ी दिल्ली से खरीदी गई थी, फिर इसे जहां कुसुमगंज में लाया गया था। आरती वेद के मुंह से ये सब सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि आप प्लीज मुझे बताइए इस गाड़ी का मालिक कौन है। आरती वेद को अपनी कसम देती है, फिर उसे कहती है कि मुझे आप प्लीज जल्दी बताइए। वेद आरती को बताता है कि इस गाड़ी का मालिक उदय सिंह राजवंशी है। आरती ट्रेन पकड़ती है और पंकज पुरोहित के पास पहुंच जाती है। पंकज पुरोहित आरती से कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, मैं पता भी है तुम ये क्या कह रही हो। आरती ने धड़क होकर कहती है ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। मैं खुद कुसुमगंज गई थी, मुझे वहाँ से ये सब कुछ पता चला है। पंकज पुरोहित आरती से कहते हैं तुम कैसे दावे के साथ कह सकती हो कि ये खबर सच्ची है, और कहते हैं कि मैं तुम्हारा कैसे यकीन मान लूं। आरती कहती है जिसने ये मुझे खबर दी है वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। पंकज पुरोहित जी कहते हैं आखिरकार तुम्हें ये खबर किसने दे दी है। आरती कहती है कि वेद राजवंशी ने मुझे ये बताया है कि ये गाड़ी उदय सिंह राजपूत की है। पंकज पुरोहित कहते हैं कि तुम्हें उस पर इतना यकीन है। आरती बताती है कि वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। जो भी उसने बताया है सच बताया है। आरती पंकज पुरोहित से रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि सर आप प्लीज कुछ कीजिए। पंकज पुरोहित जी कहते हैं कि लेकिन ये केस मेरे अंडर में नहीं है। आरती कहती है एक बार आप फोन कीजिए और उनसे पूछिए। पंकज पुरोहित जी राजवंशी को फोन लगाते हैं। पंकज पुरोहित कहते हैं कि हम एसीपी दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं। तो फिर क्या। पंकज पुरोहित जी राजवंशी से कहते हैं 21 साल पहले जहां दिल्ली में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला कोमा में चली गई थी और उसके पति की डेथ हो गई थी। पंकज पुरोहित जी कहते हैं ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी उदय सिंह राजपूत की थी। सूर्यवंशी ये सुनकर कहता है आप सारी हदें पार कर रहे हैं। सूर्यवंशी कहता है कि मैं ड्राइवर नहीं हूँ जो ट्रक और टेम्पो चलाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ड्राइवर हैं। पंकज पुरोहित जी कहते हैं आप सिर्फ इतना बताइए कि वो गाड़ी आपके नाम पे थी या नहीं। सूर्यवंशी कहता है हाँ वो गाड़ी मेरी ही थी, लेकिन वो एक्सीडेंट के पहले 2 दिन चोरी हो चुकी थी। सूर्यवंशी बड़ी चालाकी से कहता है कि मैंने उस गाड़ी की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवाई थी, और कहता है कि मैंने वकील की सहायता से सारे मामलों को सुलझाया है। सूर्यवंशी कहता है मैंने ये साबित कर दिया था कि वो गाड़ी चोरी हो चुकी है, उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट का मेरा कोई लेना देना नहीं है। पंकज पुरोहित जी सूर्यवंशी से पूछते हैं कि आपका वकील कौन था। सूर्यवंशी कहता है उस वकील को तो आप जानते ही होंगे, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। सूर्यवंशी कहता है आगे से फोन करके हमें परेशान मत कीजिए, अगर कोई बात करनी है तो हमारे वकील से कीजिए। सूर्यवंशी फोन कट कर देता है। पंकज पुरोहित पूरी बात आरती को बताते हैं। आरती अपने दादा का नाम सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। हम देखते हैं कि आरती अपने दादा राघव सिंह को फोन लगाती है। आरती का नाम सुनते ही राघव सिंह को गुस्सा आता है और कहते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे दादाजी कहकर मत बुलाया कर। राघव सिंह कहता है अवस्थियों आवारा कुत्तों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। आरती राघव सिंह को धमकाती है और कहती है अगर आपने मेरा फोन काटा तो मैं दिल्ली के पूरे रिपोर्टर लेकर आपके घर का घेरा करूंगी और वहीं से सब कुछ लाइव कर दूंगी। राघव सिंह इतने गुस्से में होता है, वो क्या बोल रहा है क्या कह रहा है उसे कुछ समझ नहीं आती। वो आरती से कहता है कि तुम मनहूस है, पैदा होते ही तू अपने बाप को खा गई। वो कहता है कि तुम मेरे घर में पैर भी नहीं रख सकती, वरना मेरे परिवार में अनर्थ हो जाएगा, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। वो कहता है कि दादाजी नहीं, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत कहो या फिर सर। आरती चुप कर जाती है। राघव सिंह पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ नहीं सर, पैदा होते ही मैं अपने बाप को खा गई, अगर मैं आपके घर की दहलीज पर पैर रखूंगी तो अनर्थ हो जाएगा। आरती कहती है कि मैं मनहूस हूँ, ठीक है अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दादाजी कहकर नहीं बुलाऊंगी। आरती कहती है
जब तक आप नहीं कहेंगे मैं आपको दादाजी कहकर नहीं बुलाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। आरती राघव सिंह को बताती है कि 21 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें अमन सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी पैरालाइज्ड हो जाती है, जो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठ गई है। उस एक्सीडेंट होने के बाद बहुत जोरदार ब्लास्ट हुआ था। दरअसल वो एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक प्लानिंग की हुई साजिश थी। उनका मर्डर हुआ है। राघव सिंह राजपूत कहता है इस बात को बीते हुए 21 साल हो गए हैं, सब जानते हैं, तुम पूरा दिल्ली शहर जानता है, तुम घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह क्यों बार बार मुझे बता रही हो, तुम इस बात को बार बार क्यों दोहरा रही हो। आरती कहती है कि मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि जिस गाड़ी के साथ अमन सिंह राजपूत की टक्कर हुई थी वो गाड़ी उदय सिंह राजपूत की थी। राघव सिंह कहता है तो आरती कहती है कि आपका फाइल में नाम पढ़ने से ही मैं जान गई थी कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं। आरती कहती है जो इंसान चंद्रभान सिंह और युवराज सिंह की तरफ से मेरी माँ के खिलाफ केस लड़ सकता है वो क्या नहीं कर सकता। आरती राघव सिंह को कहती है उदय सिंह राजवंशी ने उस केस से बचने के लिए जिस वकील को चुना उस वकील का नाम है राघव सिंह राजपूत। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस गाड़ी के आगे आकर मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया उस गाड़ी के मालिक की तरफ से मैं कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। आरती कहती है कि यही हुआ था। उदय सिंह राजवंशी का कहना है उस केस से छुटकारा मुझे राघव सिंह राजपूत ने ही दिलवाया था। आरती वार्निंग देती है राघव सिंह को और कहती है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, वहाँ पर 2 केस चलेंगे, एक केस जो मेरी माँ को उसका हक दिलाएगा और दूसरा मेरे पापा के मर्डर का केस। आरती कहती है मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं मनहूस नहीं हूँ। आरती फोन कट कर देती है और पंकज पुरोहित कहते हैं कि रो मत बेटा, अगर तू टूट गई तो कैसे चलेगा। आरती कहती है कि मेरे दादा ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि मैं मनहूस हूँ। पंकज पुरोहित कहते हैं तुम रो मत बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, वो एंड तक लड़ती रही, उन्होंने लड़ाई लड़ी चंद्रभान ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर, राघव सिंह राजपूत और भजन सिंह के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राघव सिंह भजन सिंह को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या हमने उदय सिंह राजवंशी का कोई केस लड़ा था क्या। भजन सिंह सोचने लग जाता है। राघव सिंह कहता है तुम सोचकर मुझे बताओ क्या कोई ऐसा केस लड़ा था क्या मैंने। भजन सिंह साफ झूठ बोल देता है, वो कहता है कि ऐसा केस हमने कभी नहीं लड़ा था। भजन सिंह कहता है ये सब आपसे किसने कहा। राघव सिंह कहते हैं कि आरती अवस्थी ने मुझे कहा है। तभी वहाँ पर सानिया आ जाती है। भजन सिंह को कहती है कि तुम्हारा चेहरा ही बताता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जैसा चालाक शातिर इंसान और कर ही क्या सकता है। सानिया राघव सिंह से कहती है पापा ये झूठ बोल रहा है। राघव सिंह भजन सिंह से फिर पूछते हैं। भजन सिंह फिर साफ इनकार कर देता है और कहता है कि इतने सारे केसेस आते रहते हैं। भजन सिंह फिर कहता है हाँ मुझे याद आ गया, उदय सिंह राजवंशी का केस हमारे पास आया था, वो कुसुमगंज के रहने वाले हैं शायद और उनकी गाड़ी चोरी हुई थी। भजन सिंह वहाँ से जाने लगता है। राघव सिंह राजपूत उसे फिर रोकते हैं और कहते हैं क्या ये वही गाड़ी थी जिससे मेरे बेटे और बहू का एक्सीडेंट हुआ था। भजन सिंह फिर ड्रामा करता है और कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, 21 साल पुराना केस है, मैं किसी फाइल में ढूंढकर आपको बता दूंगा। राघव सिंह राजपूत आरती की बातों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे हम देखेंगे क्या आरती इस जंग में जीत जाएगी। फुल एपिसोड स्टोरी हम कल लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।